अस्सलाम वालेकुम जी। सैमसंग का मोबाइल है A22 SMA A25 मॉडल बनता है। ये टाइप सी पोर्ट है, यहाँ पे आपको मिलेगी। वी बस मिलेगी, CC1 CC2 मिलेगी और DPDM मिलेगी। OTG के लिए CC1 CC2 हमारी होती है। उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे, ये जो कॉर्नर है वी बस की है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है यहाँ पे बोल्ट आ रहे होते हैं, हम यहाँ पे स्ट्रिप लगाते हैं मेन बोर्ड तक। मेन बोर्ड कौन सा है? ये मेन बोर्ड है। हमारी जो कनेक्टर की स्ट्रिप आती है वो यहाँ से आती है इस मेन बोर्ड तक। बाज़ दफ़ा यहाँ पे आपको बोल्ट नहीं मिलेंगे, यहाँ तक बोल्ट आते हैं। और बाज़ दफ़ा ये होता है जो इस पर स्ट्रिप लगी होती है, लॉन्ग स्ट्रिप, उसका मसला आता है क्योंकि वो कॉर्नर वाली साइड वहाँ से जहाँ से करंट पास होता है वो चीज़ फिर उसमें होता है जी कार्बन बन जाती है। तो कार्बन की वजह से वो कनेक्टर की साइड टूट जाती है। इस वजह से हमारा करंट बोर्ड से अपना सब बोर्ड से आगे मेन बोर्ड तक नहीं जाता। तो मेन बोर्ड के लिए फिर हमें एक जंपर लेना होता है। यहाँ पे वी बस है आपकी, ठीक है। यहाँ पे आप जंपर भी कर सकते हैं। DPDM है, ये CC1 CC2 की यहाँ पे कुछ ये हैं, दो प्रोटेक्शनें दी हुई हैं और ये TP भी बनी हुई हैं साथ साथ। यहाँ पे भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो फिर आपको यहाँ पे OBP मिलेगी, यहाँ पे वी बस OBP लगी हुई है। ये OBP ख़राब हो जाए ना तो यहाँ से डायरेक्टली आप जंपर भी दे सकते हैं। शर्त ये है कि अगर आपके पास OBP मौजूद है तो OBP लगाएं आप, ठीक है। अगर OBP नहीं मौजूद तो फिर आप जंपर कर सकते हैं मजबूरन, वरना आप कंपोनेंट पूरे करें, क्योंकि कंपोनेंट एवं नहीं लगाए होते, ये प्रोटेक्ट कर लेते हैं हमारे चार्जिंग वोल्ट को, चार्जिंग एच को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये वी बस 1 है। उसके बाद जनाब यहाँ पे CC1 और यहाँ पे ये देखें, ये चार्जिंग ऐसी है, CC1 चार्जिंग ऐसी में जा रही है और ये हमारी वी बस है। ये यहाँ पे आती है वी बस हमारे चार्जिंग के पोर्ट। सबसे अहम बात, ये रजिस्टर जो लगा होता है ये 0 ओम का रजिस्टर होता है। बाज़ दफ़ा ये लीक होता है और यहाँ से आपको आगे करंट नहीं मिल रहा होता। आप यहाँ चेक करते हैं, आपको जहाँ वोल्ट मिल रहे होते हैं, आगे जाते हैं तो आगे आपको वोल्ट नहीं मिलते। तो आपने यहाँ से भी एक जंपर कर लेना है, नहीं तो आपने 0 ओम का रजिस्टर लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पे एक कैपेसिटर है जो कि प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है ना, ये लगा हुआ है, ये प्रोटेक्शन सॉरी ये सीरीज़ में लगा हुआ है मेरे ख्याल में। आप सीरीज़ कह सकते हैं या पैरेलल कह सकते हैं, नहीं पैरेलल है, सॉरी इस चीज़ के बारे में नहीं पढ़ते। तो यहाँ पे आपकी वी बस इन होगी। उसके बाद वी बैट आपकी साइड पे और यहाँ पे आपको मिलेगी VPH वी पावर, पे आउट होगी बैटरी और यहाँ पे एक टाइप सी INT मिलेगी आपको प्रोसेसर से आगे। यहाँ पावर SU कमांड कह रही है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगी DPDM। ये DPDM यहाँ से आएगी, यहाँ पे ये फ़िल्टर करके ये जाएगी प्रोसेसर को, ये प्रोसेसर में जा रही है। और यहाँ पे आपको मिलेगी जी ये दो रजिस्टर लगे हुए हैं, तकरीबन 100 ओम, इसको कह सकते हैं 100 K का, तकरीबन मेरे ख्याल में 100 K का होता है। ये आप इसकी चेक कर सकते हैं वैल्यू। ये जो दो प्रोटेक्शन है, ये बाज़ दफ़ा शार्ट हो जाए तो हमारा मोबाइल चार्ज स्लो करता है। ये अपने याद रखना है। DPDM हमारी चार्जिंग स्लो में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। अगर चार्जिंग स्लो का मसला आ रहा है तो आप DPDM को फर्स्ट चेक करें, सेकंड बाद में अगली चीज़ चेक करें आप। तो यहाँ पे ये फिर INT का जो ऑप्शन है टाइप C का, ये यहाँ से प्रोसेसर तक आता है। उसके बाद हम फॉलो करेंगे वी बैट को, जो वी बैट ये हमारी ये वी बैट यहाँ से आएगी, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपकी आएगी वी बैट। तो ये हो गया चार्जिंग का हार्डवेयर सोल्यूशन, जो कि लैंस के आपको पता चल जाता है। इजीली आप फॉल्ट ट्रेस कर सकते हैं, फॉल्ट क्लियर कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।